जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आप सबके लिए शुरू कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अस्त्र सीरीज, जो बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, अब आपको 5 लेक्चर बच्चों साइंस के मिलेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस तो क्या बच्चों यूपी पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, और बच्चों इंडियन रेलवे के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 5 अस्त्रों को लेना ना भूलें। ये साइंस के अस्त्र होंगे बच्चों, 5-5 की वीडियो प्रोवाइड होगी अब सब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करेंगे आज का अस्त्र नंबर 11, जीव विज्ञान का पहला पार्ट। जीव विज्ञान का पहला पार्ट जो साइंस से संबंधित होगी, ओनली साइंस का सूपड़ा साफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? पहला ही सवाल बड़ा फेमस है मेरे प्यारे बच्चों। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चों? वही सवाल करना जो मैं लिखूंगा केवल। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, और प्यारे बच्चों क्या कहोगे? आरएनए। डीएनए और क्या कहोगे? आरएनए। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखो मैं पूरी डिटेल बच्चों आप सबको दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। देखो क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका जो है, कोशिका, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड सुनॉन। कोशिका का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या कहोगे? स्लाइड एंड सुआन, स्लाइड एंड स्वान। ठीक है, कोशिका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अब यहाँ 3 सवाल बड़े फेमस होंगे बच्चों, जो आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। क्या क्या? सबसे मानव में बच्चों, मानव में, मानव में सबसे लंबी कोशिका बच्चों, सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका बच्चों क्या कहोगे? तंत्रिका तंत्र। जो लिखूंगा बच्चों वही लिखना, तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बच्चों, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? शुक्राणु। मानव शरीर की, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बच्चों, निचोड़ आज की साइंस में सबसे छोटी कोशिका तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो क्या कहोगे बच्चों? अंडाणु। क्या कहोगे? अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मेरे प्यारे बच्चों अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका बच्चों तो क्या कहोगे आप लोग? सबसे लंबी कोशिका तो क्या कहोगे बच्चों? शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका किसकी है बच्चों? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी की है? तो क्या कहोगे? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग बच्चों। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग की। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, सबसे छोटी को कोशिका बच्चों, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ देखो पक्षियों में, देखो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका बच्चों, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो प्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। अब देखो यहाँ देखो बच्चों थोड़ा सा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज बच्चों, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? जीवित, इन्होंने करी थी मर्द कोशिका, मर्द कोशिका दोस्तों, मर्द कोशिका इसलिए करी थी बच्चों। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखोगे ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान, स्लाइड एंड
स्वान बच्चों, स्लाइड एंड स्वान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जीव द्रव्य की खोज किसने करती? जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की। तो याद रखोगे बच्चों पुरकिंजे, जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य की खोज बच्चों किसने करी थी? तो याद रखोगे बच्चों पुरकिंजे। किसने? पुरकिंजे बच्चों, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी बच्चों? पुरकिंजे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो क्या कहोगे? अल्टमैन। ये किसने की थी बच्चों? अल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ बच्चों आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बच्चों बताओ जरा, आत्महत्या की थैली बताओ जरा। तो क्या कहोगे? आत्महत्या की थैली बच्चों किसे कहा जाता है? देखो आत्महत्या की थैली बच्चों, आत्महत्या मार करने बढ़िया चल रहे बच्चों। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली बच्चों किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। जीवन का आधार क्या है बच्चों? जीवन का आधार, ठीक, जीवन का आधार, जीवन का आधार। तो क्या कहोगे? जीव द्रव्य। जीवन का आधार क्या है बच्चों? जीव द्रव्य। जीवन का आधार जीव द्रव्य। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रक बना होता है किसका? केंद्रक बना होता है, केंद्रक, केंद्रक बना होता है बच्चों, बना है तो क्या कहोगे? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो आरएनए में क्या पाया जाता है और डीएनए में क्या पाया जाता है? ठीक है, आरएनए में ओनली केंद्रक बच्चों, आरएनए में क्या पाया जाएगा? केंद्रक। ठीक है, जीवन का आधार बच्चों, जीवन का आधार, जीवन का आधार, ये तो बता ही दिया मैंने बच्चों, क्या कहोगे? जीव द्रव्य। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक, यहाँ देखो ये पहला सवाल था, इतना क्वेश्चन बच्चों का 1 मिनट मारकर मैं इंक डाल दूं जरा। यहाँ देखो क्या कहोगे आप लोग? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? साइंस के सवालों का सूपड़ा करना है बच्चों, एक से एक सवाल लेकर के चलेंगे अपने सेशन में। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? लाइसोसोम। क्या किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइड एंड स्वान ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका शुक्राणु बच्चों। सबसे छोटी कोशिका कौन सी बच्चों? अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका किसकी? शुतुरमुर्ग की। सबसे छोटी कोशिका क्या है बच्चों? माइक्रोप्लाज्मा। केंद्रक बना होता है प्रोटीन का। और आरएनए में क्या पाया जाता है बच्चों? केंद्रक। यहाँ कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। और माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन। आत्महत्या की थैली बच्चों लाइसोसोम। और जीवन का आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीवन का आधार जीव द्रव्य बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, पहला ही सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल था बच्चों। देखो साइंस के सवाल बच्चों केमिस्ट्री से भी रहेंगे, फिजिक्स से भी रहेंगे। ये 5 सेशन है बच्चों, 5 सेशन। इन पांचों के पांचों सेशन में आप सबको बच्चों स्ट्रॉन्ग साइंस करके दे दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? जरा चल रही देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा सवाल क्या कहता है? 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्या होगी बच्चों? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 135, 92, 235 और मेरे प्यारे बच्चों 143। देखो इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में बच्चों जरूर फंसेगा। क्या है? 92 यूरेनियम 235। सबसे पहली बात तो अगर कोई तत्व इस तरीके से लिखा हुआ बच्चों, 92 यूरेनियम 235, कुछ भी तत्व लिखा बच्चों, कुछ भी तत्व, ये जो ऊपर की संख्या, इसे क्या कहा जाता है? परमाणु भार। परमाणु भार या क्या कहोगे? द्रव्यमान संख्या। या क्या कहोगे? द्रव्यमान संख्या। ठीक, ये जो नीचे की संख्या बच्चों, इसे क्या कहा जाएगा? इस संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहोगे, प्रोटॉनों की संख्या भी कहोगे, और बच्चों परमाणु क्रमांक भी कहोगे, परमाणु क्रमांक भी कहोगे। ठीक, दोनों बातें समझ में आ गई। तो जैसे कि और उसके बाद जब आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लोगे, न्यूट्रॉनों की संख्या,
न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक। परमाणु भार बच्चों माइनस के परमाणु क्रमांक। चलो तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बताया मैंने बच्चों? जरा जो नीचे की संख्या लिखी हुई होगी वही क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 92। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों? 92। लेकिन जब आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो क्या करोगे? 235 माइनस के कितना बच्चों? 92। 235 माइनस के 92 कितना हो गया? टोटल 143। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 143। ठीक है। उसके बाद जब आप द्रव्यमान संख्या निकालोगे, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्य ये 5 ही चीजें निकाल ली जाती है बच्चों। द्रव्यमान संख्या क्या है? जो ऊपर की संख्या लिखी जाएगी कितनी बच्चों? 235। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक। देखो परमाणु क्रमांक जो है वो किसके बराबर होगा? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 92। किसके बराबर होगा? 92। अब कुछ बातें और मैं बताऊंगा बच्चों आप सबको जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। क्या क्या है देखो, यहाँ अगर कहा जाए बच्चों जरा ध्यान से, बोरबरी के परमाणु मॉडल के अनुसार, एक बोरबरी का मॉडल था, बोरबरी के परमाणु मॉडल के अनुसार, परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था बच्चों? ठीक, अगर कोई भी तत्व बच्चों, ठीक, अगर कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक, नाभिक से दूर जा रहा है तो वो क्या काम करेगा बच्चों? ऊर्जा ग्रहण करेगा। ये पॉइंट लिखियो। उसके बाद अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बच्चों दूर से नाभिक की ओर आ रहा है, दूर से नाभिक की ओर आ रहा है तो बच्चों वो क्या काम करेगा? ऊर्जा का त्याग। क्या करेगा? ऊर्जा का त्याग, पहली बार। उसके बाद बच्चों यहाँ जरा ध्यान से, यहाँ अगर आपसे कहा जाए न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज तो क्या कहोगे? बाउली। किसने करी थी बच्चों? बाउली ने। न्यूट्रॉनों की खोज बाउली। ठीक। उसके बाद बच्चों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज तो ये किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? एंडरसन ने। मेसान की खोज बच्चों, मेसान की खोज किसने की थी बच्चों? युकावा ने। किसने की थी? युकावा ने। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज तो क्या कहोगे? जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन बच्चों। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज तो क्या कहोगे बच्चों? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ से द्रव्यमान संख्या ये होगी। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल किस धातु का दिया था? रदरफोर्ड ने तो बच्चों धातु ली थी, उस धातु का नाम क्या था? तो धातु का नाम क्या था बच्चों? सोना। और इस पर बौछार किसकी कराई थी बच्चों? अल्फा कण की। बौछार किसकी कराई थी? अल्फा कण की। तो इतनी बातें बच्चों याद रखेंगे। तो 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्या कहोगे? 143। क्या कहोगे? 143 बच्चों ध्यान रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? बड़ा ध्यान से सवाल क्या है ये आप समझोगे। क्या सवाल है बच्चों? सवाल क्या है बच्चों? बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति पत्तियों को बच्चों, ठीक, पराबैंगनी किरणों से बचाता है।
किरणों से बचाता है, वनस्पति पत्तियों को बच्चों पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड बच्चों काइनिन, काइनिन, फोर्थ क्या होगा बच्चों फाइकोकाइनिन, फाइकोकाइनिन, और चौथा होगा मेरे प्यारे बच्चों हार्मोन, हार्मोन। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए पत्तियों का पीला रंग करता है, पत्तियों का पीला रंग का जिम्मेदार, जिम्मेदार मतलब कोई भी पत्ती हो बच्चों वो पीले कलर की हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो क्या कहोगे कैरोटीन। पत्तियों का पीले रंग का जिम्मेदार, रंग का जिम्मेदार बच्चों, पत्तियों के पीले रंग का जिम्मेदार तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा कौन है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पत्तियों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है, पत्तियों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है बच्चों, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, बचाता है, तो कौन बचाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे फाइकोकाइनिन, फाइकोकाइनिन, कौन बचाता है मेरे प्यारे बच्चों, फाइकोकाइनिन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों गुणसूत्रों का विसंगत सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रों का, गुणसूत्रों का वंशानुगत, वंशानुगत सिद्धांत दिया, वंशानुगत सिद्धांत दिया बच्चों, तो किसने दिया था, सूटन एवं बाबरी ने, ठीक है। सिद्धांत दिया किसने, सूटन, सूटन एवं बाबरी ने। ये सवाल लिख लियो बच्चों, सवाल जरूर फंसेंगे, ठीक है। पत्तियों के पीले रंग का जिम्मेदार कौन होता है, तो क्या कहोगे कैरोटीन। पत्तियों का पराबैंगनी किरणों को से बचाता है बच्चों, कौन है, फाइकोकाइनिन। और गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, सूटन एवं बाबरी ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्रोटीन बनाने की अंत्य क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया, प्रोटीन ठीक बनाने की अंतिम क्रिया, तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, ट्रांसलेशन, क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखो, डीएनए में क्या पाया जाता है बच्चों, डीएनए में बच्चों, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी न्यूक्लिक ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए में क्या पाया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे केंद्रक। आरएनए में मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, आरएनए में, तो आरएनए में क्या पाया जाएगा आपका, एक तो केंद्रक तो पाई पाया जाएगा बच्चों, केंद्रक तो पाया जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, केंद्रक, केंद्रक तो पाया जाएगा, और उसके बाद बच्चों कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा बच्चों, ठीक। यहाँ देखो जो आपका आरएनए है, आरएनए वो बच्चों तीन प्रकार का, तीन प्रकार का कौन कौन सा, यहाँ मेरे साथ समझोगे, आरएनए, आरएनए, टीआरएनए, टीआरएनए, और थर्ड क्या होगा बच्चों, एमआरएनए। बहुत बेहतरीन सवाल है। आरएनए कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, एक तो आरएनए, एक क्या कहोगे टीआरएनए, और एक क्या कहोगे एमआरएनए, ठीक है। ये क्या काम करता है बच्चों, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, ये राइबोसोम में लगा रहता है, राइबोसोम, राइबोसोम में लगा रहता है। साइंस के सवालों का सूपड़ा साफ करना, राइबोसोम में लगा रहता है बच्चों, लगा रहता है, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक बच्चों। अगर ये कभी डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाए कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कौन सा आरएनए है, तो क्या कहोगे बच्चों, आरएनए, आरएनए, आरएनए। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, और ये क्या प्रोटीन बनाने में सहायक, प्रोटीन बनाने में सहायक, प्रोटीन बनाने में सहायक कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, टीआरएनए। और उसके बाद अगर मैं एमआरएनए की बात करूं तो क्या कहोगे, अमीनो अम्ल, अमीनो, जो प्रोटीन अमीनो अम्ल चुनता है बच्चों, अमीनो अम्ल चुनने में सहायक, अम्ल चुनने में सहायक बच्चों, चुनने में सहायक,
ठीक। तो यहाँ देखो इतने सारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वनस्पति पत्तियों को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, फाइकोकाइनिन। कौन बचाता है, फाइकोकाइनिन। इंपॉर्टेंट था तो मैं आपको बता दिया बच्चों, फाइकोकाइनिन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, गन्ने से शराब किस विधि द्वारा बनाई जाती है, विधि द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शंस फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आसवन विधि। दूसरा क्या कहोगे, परभाजी आसवन। तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, किण्वन। और चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रवाकरण। ये 4 सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखो सबसे पहले तो अगर आपसे मैं कहूँ पूरे के पूरे वर्ल्ड में बच्चों गन्ना कहाँ पैदा होता है, गन्ना पूरे के पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक, तो क्या कहोगे, ब्राजील। क्या कहोगे, ब्राजील। उसके बाद बच्चों गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, कोयम्बटूर। भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है बच्चों, भारत में सर्वाधिक गन्ना बच्चों, तो कहाँ होगा, यूपी। कहाँ होगा, यूपी। तो वहां देखो बच्चों, ये कई सारे सवाल हैं जो आप सबके लिए मैं दूंगा बच्चों। यहाँ देखो जरा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों मक्खन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मक्खन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दूध से मक्खन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, पायस। क्या कहलाएगी, पायस। याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ मक्खन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पायस। गन्ने से जब शराब निकाली जाती है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा निकाली जाती है बच्चों, किण्वन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। गन्ने से शराब कौन सी विधि द्वारा निकाली जाती है बच्चों, किण्वन, ठीक है। उसके बाद बच्चों मतलब किण्वन का मतलब क्या है, सड़ाना। किसी भी वस्तु को बच्चों सड़ाना क्या कहलाएगा, किण्वन। किसी भी वस्तु को सड़ाना क्या कहलाएगा बच्चों, किण्वन, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो एक तो आसवन है, आसवन विधि द्वारा क्या होता है, आसवन एक पेपर में पूछ ली जाती है, आसवन विधि द्वारा बच्चों, आसवन विधि द्वारा क्या होगा, तो क्या कहोगे, समुद्र जल से ठीक नमक प्राप्त किया जाता है बच्चों। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए समुद्री जल से कौन सा धातु प्राप्त किया जाए बच्चों, समुद्री जल से धातु जो प्राप्त किया जाता है तो क्या कहोगे, सोडियम। बात आई सोडियम की बच्चों। तो यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन कौन सी है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या कहोगे, LiNaK, ठीक। एक रुबिडियम और एक फ्रांसियम और एक सीजियम बच्चों। यहाँ ये धातु जो है चाकू से काटी जा सकती है, कौन कौन सी, एक तो बच्चों लिथियम, एक क्या कहोगे, सोडियम, एक क्या कहोगे, पोटेशियम, एक क्या कहोगे, रुबिडियम, एक क्या कहोगे, फ्रांसियम,
फ्रांसियम, और एक क्या कहोगे बच्चों, सीजियम। सीजियम, ये 6 धातु ऐसी हैं जो बच्चों क्या चाकू से काटी जा सकती हैं, चाकू से काटी जा सकती हैं। याद रहेगा। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, गन्ने से शराब किस विधि द्वारा प्राप्त करोगे, किण्वन विधि द्वारा। यहाँ आसमन विधि द्वारा क्या करोगे बच्चों, समुद्र जल से नमक प्राप्त करोगे। एक होती है बच्चों परभाजी आसमन, परभाजी आसमन विधि, परभाजी आसमन विधि बच्चों। इस परभाजी आसमन विधि में क्या काम करोगे बताओ जरा। शराब को एक बार अगर शराब पानी में मिल जाए, फिर दोबारा शराब से पानी को अलग करोगे, पानी को अलग करोगे बच्चों, शराब से पानी को अलग करोगे बच्चों। कौन सी विधि द्वारा, रवाकरण विधि द्वारा बच्चों। कौन सी विधि द्वारा, रवाकरण विधि द्वारा, रवाकरण विधि द्वारा। यह फिर अगर आपसे कहा जाए बच्चों पेट्रोल प्राप्त करने की विधि, मतलब धरती से पेट्रोल प्राप्त करने की विधि, पेट्रोल, धरती से पेट्रोल प्राप्त करने की विधि बच्चों। पेट्रोल प्राप्त किस विधि द्वारा होता है, पेट्रोल किस विधि द्वारा प्राप्त होता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग यहाँ ध्यान से, परभाजी आसमन। कौन सी विधि द्वारा बच्चों, परभाजी आसमन विधि द्वारा। ठीक, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ एक सवाल लिखा था बच्चों, गन्ने से शराब किस विधि द्वारा बनाई जाती है, तो गन्ने से शराब कौन सी विधि द्वारा बनाई जाती है बच्चों, तो क्या कहोगे, किण्वन। कौन सी विधि द्वारा, किण्वन। सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है बच्चों, ब्राजील में। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो क्या कहोगे, कोयम्बटूर। भारत में सबसे अधिक गन्ना क्या कहोगे, यूपी। मक्खन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, पायस। और गन्ने से शराब किस विधि द्वारा बनाओगे, तो क्या कहोगे आप, किण्वन विधि द्वारा। रवाकरण में क्या होता है, शराब से पानी को अलग किया जाता है बच्चों। और आसमन विधि द्वारा समुद्र जल से बच्चों क्या, नमक। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए समुद्र जल से धातु की कौन सी धातु प्राप्त की जाती है बच्चों, तो क्या कहोगे, सोडियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, और क्या कहोगे, सीजियम। और बच्चों पेट्रोल प्राप्त किससे किया जाता है, परभाजी आसमन विधि द्वारा। अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल क्या कहता है बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से समझिए। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। ठीक, यहाँ 5वां सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये 5 लेक्चर लगेंगे बच्चों बायोलॉजी के। अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, ये सवाल है हमारा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों। ठीक, तो जरा यहाँ ध्यान से समझिए। ठीक, सबसे पहले है बच्चों माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और प्यारे बच्चों साइटोलॉजी, पैडोलॉजी, पैडोलॉजी। यहाँ सवाल समझिए बच्चों जरा, यहाँ से एक सवाल जरूर पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, अगर मैं कहूँ आपसे इख्तियोलॉजी बच्चों, इख्तियोलॉजी किसका अध्ययन है, इख्तियोलॉजी, इख्तियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो याद रखोगे बच्चों मछलियों का, मछली का अध्ययन। इख्तियोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों, मछलियों का अध्ययन, पहली बात। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए यहाँ माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों, तो क्या कहोगे, कवक का, कवक का। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, शैवाल का, शैवाल किसका अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, शैवाल का। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है बच्चों फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों, फाइकोलॉजी। उसके बाद कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों, कोशिका का, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। आज बेसिक वाला बच्चों बिल्कुल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का,
हड्डियों का अध्ययन बच्चों, हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी बच्चों, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ठीक, यहाँ दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी अध्ययन बच्चों। तो क्या कहोगे? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुष्पों का बताओ जरा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा बताओ जरा। ठीक, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। ठीक, पुष्पों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? पक्षियों का, पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी बच्चों। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? फलों का, फलों का अध्ययन। ये क्लास बच्चों मजा बांध देगी साइंस में। फलों का अध्ययन तो क्या याद रखोगे? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बागवानी क्या कहलाएगी? बागवानी, बागवानी। तो क्या कहोगे? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बच्चों, हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाएगी? हॉर्टिकल्चर। ठीक, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। ये तो चलो हटाओ, ये तो सबको पता है। तो यहाँ बच्चों शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, शैवालों का अध्ययन। ठीक, रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? रेशम कीट का, रेशम कीट का अध्ययन, रेशम कीट, रेशम कीट का अध्ययन बच्चों। तो रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? सोरोलॉजी, नहीं सेरिकल्चर। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? झाड़ियों का, डेंड्रोलॉजी। सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? सांपों का, सांपों का अध्ययन। तो सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? ओफी कर देंगे सांप, ओफियोलॉजी। क्या कहलाएगा बच्चों? ओफियोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों? ओफियोलॉजी। ठीक है। यहाँ देखो बच्चों इख्तियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? कवक का। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? शैवाल का। अगर आपसे कहा जाए बच्चों वायु प्रदूषण का सूचकांक, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है बच्चों? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों लाइकेन। ठीक, कवक और शैवाल का सहजीवी किसे कहा जाए बच्चों? कवक और शैवाल का, कवक व शैवाल का, शैवाल का सहजीवी। तो कवक और शैवाल का सहजीवी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कवक और शैवाल का सहजीवी। तो क्या कहोगे आप लोग? लाइकेन, लाइकेन। अब यहाँ ध्यान दियो जरा जहां लाइकेन ज्यादा होगा तो वहां बच्चों वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण कम होगा बच्चों। जहां लाइकेन ज्यादा होगा वहां वायु प्रदूषण कम, और जहां बच्चों लाइकेन कम होगा, लाइकेन कम होगा तो वहां बच्चों वायु प्रदूषण ठीक ज्यादा होगा, मतलब उल्टा क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो ये सवाल थे बच्चों। इस सवाल से रिलेटेड देखो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? शैवालों का। तो क्या कहोगे बच्चों? फाइकोलॉजी। क्या कहोगा? फाइकोलॉजी। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद आगे चलें। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप सबके लिए, महिलाओं में बांझपन किस हार्मोन की कमी के कारण आता है। ठीक, ये बहुत देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों आज के समय में। महिलाओं में मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे, तो महिलाओं में बांझपन किस हार्मोन की कमी के कारण आता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। क्या कहोगे बच्चों, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए टर्नर सिंड्रोम, ठीक, पटाउ सिंड्रोम बच्चों, ठीक, पटाउ सिंड्रोम बच्चों, पटाउ। अब चौथा क्या होगा, क्रीडोटी, क्रीडो क्रीडो क्रीडेटोटी सिंड्रोम। अब देखो मैं सारी कसर काट दूंगा बच्चों को क्वेश्चन से। देखो यहाँ ध्यान दिए जरा, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान दियो जरा मुझे, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या बच्चों कितनी होती है, 23। महिलाओं में बच्चों तो क्या कहोगे, 23। महिलाओं में कितना, 23। महिलाओं में कितना बच्चों, 23, ठीक। उसके बाद कुल गुणसूत्र दोनों में होंगे, कुल गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र कितने होंगे, 46। कुल गुणसूत्र कितने होंगे, 46। ये तो बहुत पूछा जा, ठीक। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषों में गुणसूत्र की समीकरण, पुरुषों में गुणसूत्र समीकरण वो क्या होती है बच्चों, 44 प्लस के XY बराबर 46। उसके बाद महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों, महिलाओं में गुणसूत्र समीकरण वो क्या होगा बच्चों, 44 प्लस XX बराबर 46, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों टर्नर सिंड्रोम की समीकरण, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये क्या होता है बच्चों, एक जो महिलाओं में गुणसूत्र है, एक जो महिला में बच्चों गुणसूत्र है उसे क्या कर देता है, कम। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, 44 प्लस के x 45। ये जो एक गुणसूत्र है बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0। तो जो समीकरण निकल कर आएगी 44 प्लस के 0x बराबर कितना, 45। ये कौन से सिंड्रोम के कारण है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम के कारण। इसमें क्या होता है बच्चों, बांझपन, महिलाओं में बच्चों बांझपन, और बच्चों कद छोटा, कद छोटा भी इसी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों पटाउ सिंड्रोम क्या करता है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक, जो भी ध्यान से समझो जरा, पटाउ सिंड्रोम बच्चों, ठीक। पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुण आ जाएगा। जो पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है बच्चों, व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, व्यक्ति में अतिरिक्त गुण, अतिरिक्त गुण आ जाता है बच्चों, व्यक्ति में क्या आ जाता है, अतिरिक्त गुण आ जाता है बच्चों। क्रेडिट सिंड्रोम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट, ठीक है। इसे भी ध्यान से समझेंगे, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्रेडिटी बच्चों, क्री डी टू टी,
ये बच्चों एक दुर्लभ विकार है। ये क्या है? दुर्लभ विकार। अब मैं 3 रोग लिखूंगा बच्चों, वो ध्यान दो। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों इटाई रोग, इटाई रोग तो किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? कैडीमियम। मिनी माता रोग बच्चों, मिनी माता, तो किसके कारण होता है बच्चों? पारे की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? पारे की कमी के कारण। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी कमी के कारण होगा? कौन बताएगा? अगर आप मुझे बता सकते हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों ये किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसके कारण होगा बच्चों? नाइट्रेट की कमी के कारण। ठीक है, नाइट्रेट की कमी के कारण बच्चों ये 3 रोग याद रखियो आप। ये जो सवाल था महिलाओं में बांझपन बच्चों किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो क्या कहोगे? टर्नर सिंड्रोम के कारण। किसके कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण। चलो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके लिए। बड़ा बेहतरीन सा सवाल है बच्चों। ये 5 अस्त्र है बच्चों साइंस के। लेवल देख रहे होंगे बच्चों सवालों का, क्या लेवल चल रहा है। बहुत खतरनाक है बच्चों। अगर पढ़ लिया बच्चों तो सवाल आपका नहीं चुकेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? थकना नहीं, ना ही रुकना है, बस ऐसे ही लगातार चलते जाना है बच्चों। सिलेक्शन लेकर ही दम लेना है। ठीक, मैं पानी ले लूं बच्चों 1 मिनट जरा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट नियासिन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन और प्यारे बच्चों कोई नहीं। ये सवाल है बच्चों, अब ध्यान से समझिए। मैं पूरे का पूरा विटामिन बच्चों आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, यहाँ अगर आपसे विटामिन के बारे में कहूँ, विटामिन के बारे में इसकी खोज किसने की थी बच्चों? डेविड फंक ने। डेविड फंक ने बच्चों इसकी खोज किसने की थी? डेविड फंक साहब ने। इन्होंने क्या कहा था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो जल में घुलनशील, और दूसरा क्या कहोगे? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील क्या थे? कौन कौन से थे बच्चों? और वसा में घुलनशील क्या थे? तो जल में घुलनशील थे मेरे प्यारे बच्चों B और C, और वसा में घुलनशील कौन सा था बच्चों? कीड़ा, KEDA। अब यहाँ ध्यान दियो, जो मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों आपसे ध्यान से। अगर मैं बात करूं विटामिन A की, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है बच्चों? थायमीन। विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन। यहाँ B1 क्या होगा बच्चों? B1। तो B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो क्या कहोगे? थायमीन। B3 का रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों? B3 का तो याद रखोगे नियासिन। B5 का रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों? B5 का
तो क्या कहोगे पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। ठीक है, B6 का रासायनिक नाम क्या होगा? B6 का बच्चों पायरोडॉक्सिल, B6 का बच्चों पायरोडॉक्सिल, पायरोडॉक्सिल। ठीक, B7 का बच्चों बायोटीन, B7 का क्या होगा? बायोटीन। थारे याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, B7 का क्या होगा? बायोटीन। ठीक, B9 का क्या होगा बच्चों? B9 का फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। B12 का क्या होगा? B12 का तो क्या कहोगे? राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। B12 का, B2 का क्या होगा? B2 का तो क्या कहोगे? राइबोफ्लेविन। ये बच्चों बी की कैटेगरी थी। ये क्या थी? बी की कैटेगरी, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों बी की कैटेगरी। ठीक, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों B1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। B2 का रासायनिक विटामिन ए का रासायनिक नाम है बच्चों रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का थाइमीन। ठीक है, सी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, डी का रासायनिक नाम बच्चों, डी का। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम बच्चों रेटिनॉल, डी का, डी का थाइमीन, ए का, सी का बच्चों रक्त, एक कैल्सीफेरॉल। हाँ बच्चों लिखवाए होते था मैंने, कैल्सीफेरॉल। ई का एस्कार्बी बच्चों, एस्कार्बी। देखो कई दिन हो गए ना लिखे, तो इस वजह से थोड़ा सा रिवीजन में दिक्कत आ रही है ना। ए का रेटिनॉल, बी का थाइमीन, सी का एस्कार्बिल, डी का कैल्सीफेरॉल। ई का क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। एफ का क्या कहोगे बच्चों? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। क्या कहोगे? फिलोक्विनोन। ठीक, यहाँ देखो और मैं अगर बात करूं बच्चों विटामिन से रिलेटेड आप सबसे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, या विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग तो क्या कहोगे? रतौंधी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बच्चों रतौंधी। ठीक, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से तो क्या कहोगे? बेरी बेरी। ये तो पता ही है आपको, ये तो बेसिक से सवाल है, बेरी बेरी। विटामिन, विटामिन बच्चों B3 से होने वाला रोग ये बताओ मुझे जरा था। पलेग्रा, कौन सा बच्चों? पलेग्रा, पलेग्रा। ठीक, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बच्चों तो क्या कहोगे? क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग मेरे प्यारे बच्चों रिकेटस, रिकेटस। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? विटामिन ई की कमी से है तो क्या कहोगे? बताओ जरा। तो क्या कहोगे बच्चों? जनन ऊर्जा में कमी, जनन ऊर्जा में बच्चों कमी। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है बच्चों? विटामिन डी, पहले तो बताओ विटामिन ए किससे प्राप्त होता है बच्चों? गाजर से। ठीक, विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? विटामिन सी तो क्या कहोगे बच्चों? विटामिन सी तो क्या कहोगे? खट्टे फलों से, खट्टे फलों से, नींबू से। ठीक है, जो खट्टे फल संतरे से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है बच्चों? डी तो क्या कहोगे आप लोग? धूप से। ये बहुत पूछा जाता है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है बच्चों? धूप से। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, गोल्ड राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? गोल्ड राइस से, गोल्ड राइस से तो क्या कहोगे? विटामिन B1, विटामिन B1 बच्चों। इस गोल्ड राइस को बंद किसने करा? गोल्ड राइस शुरुआत भी उसने करी थी और बंद भी कर दिया, फिलीपींस,
फिलीपींस। ठीक, क्या कहोगे? फिलीपींस। देखो ये पूरा का पूरा विटामिन है बच्चों, यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपका एक फंस ही जाएगा, तो यहाँ से बिल्कुल भी बच्चों सवाल को मिस ना करें। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या था बच्चों? तो क्या कहोगे? नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या था? नियासिन बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साइंस का सुपड़ा साफ करना है बच्चों, साइंस का सुपड़ा। ठीक, तो कैसा लग रहा है साइंस में बच्चों? आज ये पहला ब्रह्मास्त्र, पहला 10 कर लो बस, 5 काम खत्म साइंस का। ठीक, चलो यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, फुटबॉल में कौन सी गैस पाई जाती है? फुटबॉल में, फुटबॉल में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शंस, फर्स्ट मीथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, और प्यारे बच्चों फास्फोरस, एथिलीन, एथिलीन। ये सवाल है, फुटबॉल में कौन सी गैस पाई जाती है? देखो बच्चों, यहाँ इस सवाल से मैं बहुत सारी डिटेल आपको दूंगा बच्चों गैसों से रिलेटेड। क्या, अगर आपसे कहा जाए बच्चों धान के खेतों में, धान के खेतों में, तो धान के खेतों में कौन सी बच्चों? मीथेन। कौन सी है बच्चों? मीथेन। धान के खेतों में कौन सी? मीथेन, याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में बच्चों, फलों को पकाने में कौन सी? एथिलीन। कौन सी है बच्चों? एथिलीन। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा चिप्स में, चिप्स में कौन सी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। रोटी में, रोटी में तब वो भी कौन सी बच्चों? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद चिप्स में, रोटी में, फुटबॉल में, फुटबॉल में, तो इसमें भी क्या है बच्चों? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों फुटबॉल में नाइट्रोजन, ठीक, यहाँ कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में बच्चों बताओ जरा, कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में तो क्या कहोगे बच्चों? CO2। कौन सी? CO2। ठीक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा सा इधर चलेंगे। ठीक, यहाँ देखो बच्चों, धान के खेतों में मीथेन, फलों को पकाने में एथिलीन, चिप्स में नाइट्रोजन, रोटी में नाइट्रोजन, फुटबॉल में नाइट्रोजन, कोल्ड ड्रिंक में CO2। ठीक, बिल्कुल क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाइटर में, लाइटर में तो क्या कहोगे? ब्यूटेन। ठीक, माचिस की तिल्ली पर जो लगा रहता है बच्चों रेड कलर का, ये भी सवाल बहुत पूछा जा रहा है। माचिस की तिल्ली पर जो रेड कलर का लगा है, ये क्या है बच्चों? ठीक है, माचिस की तिल्ली पर तो क्या कहोगे? फास्फोरस, फास्फोरस। ठीक, यहाँ अगर आगे चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, लाइटर में, वाहनों में, वाहनों में तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा, वाहनों में बताओ जरा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, लाइटर में हो गया, माचिस की तिल्ली में हो गया, वाहनों में हो गया बच्चों। उसके बाद आपका गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में तो कौन सी? एसिटिलीन, एसिटिलीन। कौन सी है बच्चों? एसिटिलीन। ठीक, यहाँ अगर आगे चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस, तो सबसे जहरीली गैस कौन सी बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, यहाँ बच्चों अभी और चलो, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी निकली थी? भोपाल गैस त्रासदी, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी निकली थी बच्चों? MIC,
ये बहुत पूछ ले जा, मिथिल आइसोसाइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, विषाणु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? विषाणु विज्ञान का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन, तो क्या कहोगे? वायरोलॉजी। क्या कहोगे? वायरोलॉजी। ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों एल्केन का सूत्र क्या है? एल्केन का, एल्केन का CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या है? एल्कीन का तो CnH2n। एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन का CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे हल्की गैस, हीलियम, हीलियम। ठीक, जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन। ठीक, वायु के लिए बच्चों, वायु के लिए तो क्या कहोगे? हीलियम। वायु के लिए क्या कहोगे बच्चों? हीलियम। यहाँ देखो 3 सवाल और याद रखोगे। क्या क्या सवाल है, चलो ध्यान से। अगर गहरे पानी में जाओगे तो कहेगा गैस सिलेंडर लेके जाओगे गहरे पानी में, तो गहरे पानी में क्या होगा बच्चों? बताओ जरा आपके साथ। O2 ऑक्सीजन प्लस के हीलियम। गहरी जगह जहां भी पानी में जाओगे वहां क्या होगा बच्चों? O2 प्लस के हीलियम। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कम गहराई पर, कम गहराई पर तो तब कौन सी लगाओगे? O2 प्लस के नाइट्रोजन। ठीक है, आईसीयू में बच्चों जो सिलेंडर में रहा है आईसीयू में, तो कौन सी रहती है? O2 प्लस के हीलियम, O2 प्लस के हीलियम। एलपीजी में बच्चों, एलपीजी में, एलपीजी में, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी में बच्चों, सीएनजी में मीथेन प्लस के एथेन प्लस के प्रोपेन, प्लस के क्या कहोगे? प्रोपेन। देखो इतने सारे सवाल हैं बच्चों इस सवाल से रिलेटेड। अच्छा, कोई सा बेहतरीन वाला सवाल कोई सा भी नहीं बचा। तो फुटबॉल में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? नाइट्रोजन। क्या कहोगे? नाइट्रोजन। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, कॉपी में उठा रही हो बच्चों। इससे जो साइंस का मैं 5 लेक्चर दूंगा आपको, 5 यूँ समझो कि एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है 9, मैं ध्यान से समझना आप लोग। कौन सा हार्मोन बच्चों, कौन सा हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन बच्चों गैसीय अवस्था में पाया जाता है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों एथिलीन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस और फोर्थ होगा बच्चों कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, कौन सा हार्मोन बच्चों गैसीय अवस्था में पाया जाता है? बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पहले ही बहुत बढ़िया है। केंद्रिका की खोज, केंद्रिका की खोज। इस लाइव क्लास से बच्चों लास्ट तक देखो कमल चल रहा है, उसके बाद बच्चों काजल देवी है, नीतीश कुमार है, ये बच्चों 5-6 कैंडिडेट है जो लगातार लगे रहते हैं।
और देखना बच्चों, बच्चा जो कोई भी हो, जो लगातार बच्चों किसी भी टीचर को फॉलो करता है, वो सफलता लेकर के जरूर जाता है बच्चों। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हो आप लोग, ये 5 लेक्चर साइंस के होंगे, 5 लेक्चर साइंस के। ये 5 लेक्चर बच्चों साइंस का सुपड़ा साफ कर देंगे, बस ये ध्यान रखियो, ठीक। यहाँ ध्यान दियो बच्चों, केंद्रिका की खोज। तो क्या कहोगे, केंद्रिका की खोज किसने करी थी बच्चों? अगर आप लोग बता सको तो बता दो जरा। फोंटाना, फोंटाना, अलग ही नाम है, बिल्कुल बेहतरीन वाला नाम, फोंटाना, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ जरा, अब मैं सारे के सारे हार्मोन्स बताऊंगा बच्चों आप सबको, तो हार्मोन्स बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। ऑक्सीन्स हार्मोन बच्चों, ऑक्सीन्स, ऑक्सीन्स ये क्या काम करता है? ऑक्सीन्स, ऑक्सीन्स, ठीक है। इसकी खोज कब की थी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी खोज हुई थी 1880 में, और किसने करी थी? डार्विन ने। किसने करी थी मेरे प्यारे बच्चों? डार्विन ने, ठीक है। इसका काम क्या है बच्चों? लंबे पौधों की वृद्धि को रोकना, लंबे पौधों की वृद्धि को रोकना, लंबे पौधों की वृद्धि को रोकना, पहली बात। दूसरा कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? जो ऑक्सीन्स है, जिब्रेलिसिस, जिब्रेलिसिस बच्चों, जिब्रेलिसिस हार्मोन, जिब्रेलिसिस, जिब्रेलिसिस ये काम क्या करता है बच्चों? इसकी खोज कब हुई थी? पहले तो ये बताओ मुझे जरा। इसकी खोज हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1926 में, कुरोसोवा। इसकी खोज किसने करी थी मेरे प्यारे बच्चों? कुरोसोवा, 1926 में, कुरोसोवा। लिख लियो ना कॉपी में, नींद नहीं आनी चाहिए, कुरोसोवा, ठीक। जिब्रेलिसिस ये क्या काम करता है बच्चों? बौने पौधों को बढ़ाता है, बौने पौधों को बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ाता है। कौन? जिब्रेलिसिस। यहाँ अगर तीसरी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा कौन है आपका? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इसकी खोज कब हुई थी बच्चों? 1955 में, और किसने करी थी? मिलर ने। किसने करी थी? मिलर ने बच्चों। ये क्या काम करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है बच्चों, कोशिका विभाजन का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस बच्चों, फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस ये क्या काम करता है बच्चों? फूलों को खिलाने का, फूलों को खिलाने का काम कौन करता है? फ्लोरिजेंस, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, ऑक्सीन्स की खोज किसने? पहले तो केंद्रिका की खोज किसने करी थी? फोंटाना, ठीक। ऑक्सीन्स की खोज कब हुई थी? 1880। डार्विन ने इसकी खोज करी थी बच्चों। और क्या काम करता है? लंबे पौधों की वृद्धि को रोकता है, ठीक। जिब्रेलिसिस क्या काम करेगा? इसकी खोज की थी 1926 में, कुरोसोवा ने। बौने पौधों को बच्चों बढ़ाता है। साइटोकाइनिन 1955 में मिलर साहब ने खोजा था, और ये क्या काम करता है बच्चों? कोशिका विभाजन का काम करता है। और फ्लोरिजेंस बच्चों फूलों को खिलाता है, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, एथिलीन, एथिलीन ये क्या काम करेगा? एथिलीन, तो एथिलीन क्या काम करेगा बच्चों? सबसे पहले तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है, तो फलों को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, कृत्रिम रूप से तो क्या कहोगे? कैल्शियम कार्बेट, कैल्शियम कार्बेट, ठीक। अगर आपसे कहा जाए अंडे के छिलके पर क्या रहा है बच्चों? वो जो अंडे के छिलके पर है, अंडे के छिलके पर, तो क्या कहोगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। खाने के सोडे को क्या कहा जाए बच्चों? खाने के सोडे को, सोडे को, खाने के सोडे को बच्चों
तो क्या कहोगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बच्चों। ठीक है, यहाँ अगर आपसे और सवाल मैं कहूँ बच्चों आपसे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है कौन, कैल्शियम। अंडे के छिलके में वो क्या पाया जाता है बच्चों, अंडे का जो छिलका। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कैप्सूल का जो ऊपरी परत है, कैप्सूल की ऊपरी परत, वो किसकी होती है बच्चों, सेल्यूलोज, किसकी होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों फूल में मादा भाग, तो क्या याद रखोगे बच्चों, पुमंग, क्या, पुमंग। उसके बाद बच्चों फूल में मादा भाग बच्चों, वर्तिका, वर्तिका। फूल में नर भाग बच्चों, नर भाग, तो क्या कहोगे बच्चों, पुमंग। क्या याद रखोगे, पुमंग। देखो ये सवाल था, कितना बेहतरीन सवाल है बच्चों। कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो क्या कहोगे, एथिलीन। कौन सा हार्मोन बच्चों, एथिलीन। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बच्चों आप सबके लिए। क्या सवाल है, अब यहाँ ध्यान से समझना जरा सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं मार्कर उठा लूँ जरा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दिए बच्चों आज साइंस के आप सबको। ठीक, अगला जो सेट होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा बच्चों। यहाँ मैग्नीशियम के केंद्र में, क्लोरोफिल के केंद्र में बच्चों, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के केंद्र में, ठीक है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है सवाल। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों 2, 3, 4, 5, 1। बताओ जरा क्लोरोफिल के केंद्र में बच्चों मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं सवाल आप सबको बता करके चलो। देखो अगर आपसे कहा जाए प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6CO2 प्लस के 6H2O C6H12O6, C6H12O6 बच्चों, 6H2O और प्लस के 6CO2, 6H2O प्लस के 6CO2, ये आपकी समीकरण है। ठीक है, ये आपकी समीकरण है बच्चों। ठीक है, ये जो यहाँ है वर्णक बच्चों, वो क्या आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज। ठीक, ये क्या है आपका जल, और ये क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक मिनट बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहां देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल के केंद्र में, क्लोरोफिल के बच्चों का सूत्र क्या है पहले तो ये बताओ। C6H72 O4 Mg। ठीक,
ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम। ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होगा, बताओ जरा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होगा बच्चों, क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल, जहां जहां क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां बच्चों पौधे की पत्ती हरी होंगी। ठीक है, वही प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जहां जहां होगा, क्लोरोफिल, तो पौधे की पत्ती हरी होगी। पौधे की पत्ती बच्चों हरी होगी। ठीक, पौधे की पत्ती हरी होंगी, हरी होंगी। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण में जो जल का अपचयन होता है बच्चों, उपचयन किसमें होता है बच्चों, O2 बनाने में। जल का अपचयन किसमें होता है बच्चों, O2 बनाने में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए CO2 का अपचयन जो होता है बच्चों, CO2 का इसका अपचयन होगा किसमें होता है बच्चों, ग्लूकोज बनाने में। O2 बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों जल के पौधे के प्रत्येक अंग तक जल कौन पहुंचाता है, पौधे के प्रत्येक अंग तक, पौधे के प्रत्येक अंग तक जल, तो कौन पहुंचाता है बच्चों, जाइलम। जाइलम, पौधे के प्रत्येक अंग तक बच्चों, पौधे के प्रत्येक अंग तक खाद कौन पहुंचाता है बच्चों, खाद, तो क्या कहोगे, फ्लोएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरसीबी का निर्माण बच्चों, आरसीबी का ये बताओ मुझे जरा, कल इन्हीं पे होगा बच्चों मेरा लेक्चर। आरसीबी का निर्माण, आरबीसी का, आरबीसी का बच्चों, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का निर्माण बच्चों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। कहाँ होता है बच्चों, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक, आरबीसी की कब्र कहाँ किसे कहा जाता है बच्चों, आरबीसी की कब्र कहाँ, आरबीसी की कब्र कहाँ, तो किसे कहोगे बच्चों, पलिहा। किसे कहोगे, पलिहा। और सवाल लेके चलूँ मैं आप सबके लिए, आरबीसी की कब्र कहाँ। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो भी पूछा जा, तो क्या कहोगे, यकृत। क्या कहोगे, यकृत बच्चों। यहां देखो 3 सवाल लिखूंगा मैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी बच्चों, जो गले में पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में नाम लिखना। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो क्या कहोगे, फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो क्या कहोगे, स्टेपिज। क्या कहोगे, स्टेपिज। टॉयलेट का पीला रंग, तो क्या कहोगे, यूरोक्रोम। पितरस, पितरस बनता है बच्चों, पितरस, तो क्या कहोगे बच्चों, अमाशय में। अग्नाशय बच्चों, अग्नाशय। किडनी की इकाई, किडनी की इकाई बच्चों, किडनी की, किडनी की, तो क्या कहोगे, नेफ्रॉन। क्या कहोगे बच्चों, नेफ्रॉन। देखो बच्चों, ये था पहले तो क्लोरोफिल के केंद्र में बच्चों मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहोगे बच्चों, 1। कितनी होती है, 1 बच्चों। ये था बच्चों आज का पहला अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र था बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था साइंस का। कल बच्चों फिर आप लोगों के लिए लाइव क्लास में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र होगा। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, जिसमें आप लोगों को पूरा मान करके चलो फिजिक्स का निचोड़ होगा, केमिस्ट्री का निचोड़ होगा बच्चों, बायोलॉजी का निचोड़ होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये मेहनत और मेरी बच्चों कंटेंट पसंद आया हो, जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखना बच्चों, इस वीडियो से आपका सवाल ना फंसा तो वीडियो डिलीट। ठीक,
तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।